नमो निहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम, एसो पंचन मुक्कारो सवपावपनासनो मंगलानम च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम श्रीमद् अरहंत सिद्धाश्च मंगलम मम, मंगलम मुनयो नित्यं, मंगलम जिनशासनम। अंगूठे अमृतवसे लब्धीतना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दोषः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका। भव्य आत्माओं, मुझे बहुत अपार खुशी हो रही है कि भारत के पवित्र जैसे महान देश के अंदर और विशेष करके भगवान महावीर की विरल परंपरा ऐसे जैन धर्म के अंदर जन्म लेने का पवित्र अवसर मिला। जीवन को जानने का, जीवन को समझने का और जीवन का मूल्यांकन करके उसका सदुपयोग करने का श्रेष्ठ अवसर जिन शासन के अंदर जन्म लेने से प्राप्त होता है। वर्तमान के दिखने वाले ये विश्व के अंतर्गत भारत ये पवित्र भूमि है। महान तीर्थंकरों के कल्याणकों से पवित्र ये भूमि आज प्रभु नेमिनाथ का भी कल्याणक और ऐसे महान गिरनार और सम्मेद शिखर जी, शत्रुंजय और संखेश्वर जी ऐसे महान तीर्थों से पवित्र ऐसी भारत भूमि के अंदर जिन शासन के अंदर एक उत्तम साधना करने के लिए संयम जीवन की भूमिका में आना ये जीवन का सर्वोत्तम अवसर है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो अवसरों को सफलता में बदल देता है। हमें मिले हुए बेहतरीन अवसरों को सफलता के अंदर बदलने का सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। आज भारत जैन महामंडल के माध्यम से जिनके 9000 से अधिक सदस्य है, 121 साल पुरानी ये संस्था है और समाज को जोड़ने का, समाज को निकट लाने का अद्वितीय कार्य ये भारत जैन महामंडल और उनके पहले भी अनेक पुरखों ने ये किया है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं 121 साल पहले चारों फिरकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना ये कितनी बड़ी बात होती है। जिन व्यक्तियों के दिल के अंदर जिन शासन है, जो आत्माओं को अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके जिन शासन की सेवा करनी है, जो आत्माओं को अपनी आत्मा को विशुद्ध और निर्मल बनाना है, वो आत्माएं हमेशा जोड़ने में विश्वास करती है। आज पूरे विश्व को जैन धर्म की सर्वाधिक जरूरत है। पूरा विश्व अंधकार में भटक रहा है, चारों ओर अंधकार फैला हुआ है और वर्तमान समय के अंदर जैनों को जागृत होकर के, जैनों को एक होकर के भगवान महावीर के सिद्धांतों को चारों ओर फैलाने का ये सर्वाधिक श्रेष्ठतम अवसर है। कोरोना तो एक सैंपल है और ये कोरोना के माध्यम से पूरा विश्व आज आहत है, बुरी तरह से डरा हुआ है। लेकिन यदि भगवान महावीर के सिद्धांतों को समझ लिया होता तो चाइना से इतनी बड़ी गलती कभी नहीं होती। मुझे याद आता है कुछ वर्ष पहले 160 देशों के पॉलिटिकल लीडर्स की मीटिंग कोपेनहेगन में हुई थी। 160 देशों के पॉलिटिकल लीडर, भारत के प्रधानमंत्री भी उसमें मौजूद थे और अमेरिका के राष्ट्रपति भी उसमें मौजूद थे। और कंक्लूड सेशन के अंदर जर्मन साइंटिस्ट ने 35 मिनट के अपने लेक्चर के अंदर एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बताए और आखिरी लाइन के अंदर जर्मन स्कॉलर ने यह बता दिया, ये सारा मैटर नेट पर उपलब्ध है, गूगल सर्च करें सब कुछ आपको मिलेगा। और वो जर्मन साइंटिस्ट ने 160 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने बता दिया, यदि भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपना लिया जाए तो विश्व की पर्यावरण की तमाम समस्याएं समाप्त हो जाए। कितनी बड़ी बात है। वहां एक जैन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं थे,
एक जर्मनी में जन्म लेने वाला इतना बड़ा साइंटिस्ट और 160 देशों के पॉलिटिकल लीडर्स के सामने ये खुल करके बताते हैं कि भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपना लिया जाए तो विश्व की तमाम समस्याएं समाप्त हो जाए। आज पर्यावरण सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज विभिन्न प्रकार की बीमारियां, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं इन प्रॉब्लम की बातें करूं उससे पहले आज के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं। हम लोग बहुत लकी है कि विश्व के एकमात्र बिन सांप्रदायिक धर्म में हमें जन्म मिला है। जैन धर्म एकमात्र बिन सांप्रदायिक धर्म है। जैन धर्म जन जन का धर्म है। आवाज आ रही है बराबर? बाकी सबको म्यूट कर दीजिए ना राकेश जी, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए, सिर्फ महाराज साहब को चालू रखिए। मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? अच्छा जी, आवाज बराबर आ रही है। यस। मैं खास ये कहना चाहता हूं, आज विश्व में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे मत, इतने सारे संप्रदाय हैं, अलग अलग धर्म अपनी अपनी भूमिका को लेकर के अलग अलग धर्म और संप्रदाय। गुरुदेव आपका माइक म्यूट हो गया, बोलो माइक। अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय अपनी भूमिकाओं को लेकर के विश्व के अंदर अपने धर्म को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या ऐतराज है? विश्व का मार्केट सबके लिए ओपन है। ये ग्लोबलाइजेशन के जमाने के अंदर किसी की कोई चीज में मोनोपोली नहीं होती, लेकिन मार्केट के अंदर हमेशा सत्य का ही आदर होता है, सत्य का ही सम्मान होता है और सत्य को ही जीवन में जीवंत बनाने का सफल पुरुषार्थ होता है। और इसीलिए आज विश्व और विश्व की तमाम यूनिवर्सिटी, विश्व के तमाम स्कॉलर घूम फिर करके जैन धर्म की ओर मुड़ते हैं। इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी मान्यताएं विश्व के अंदर है। इस्लाम इतना तेजी से फैला है, ईसाईयत बहुत तेजी से फैली है, बौद्धिज्म बहुत तेजी से फैला है, अनेक धर्म तेजी से फैले हैं। भारत के अंदर हुआ स्वामीनारायण परंपरा का धर्म, वो भी अभी भी कुछ वर्षों में बहुत तेजी से फैला है। संसार की मार्केट सबके लिए ओपन है और सबको अपनी अपनी बातों को रखने का अधिकार है। लेकिन उन बातों में से तत्व क्या है, सत्य क्या है और यूनिवर्सल ट्रूथ जो वैश्विक सत्य है उसे समझना यह हर इंसान की सबसे पहली आवश्यकता है। जब मुझे लोग पूछते हैं, विश्व के विभिन्न विद्वान, विभिन्न देशों के साइंटिस्ट, अनेक देशों के पॉलिटिकल लीडर्स जब ये कहते हैं गुरुदेव जैन धर्म की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो विश्व के कोई धर्म में ना हो, और मुझे आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है। कुछ ऐसी चंद बातें मैं आपको बतलाना चाहता हूं। ये महान धर्म है। जैन धर्म के आगम ग्रंथों का एक एक शब्द विश्व कल्याण का आधार है। भगवान महावीर के एक एक शब्द, अनेक तीर्थंकर भगवान की जिनवाणी के एक एक शब्द विश्व के कल्याण और वैश्विक करुणा से भरे हुए हैं। और ऐसे महापुरुषों के एक एक शब्दों को जीवन में जीवंत बनाना, सारे धर्मों के धर्म ग्रंथों को एक तरफ रख दे और जैन धर्म के धर्म ग्रंथ को एक तरफ रखे, फिर भी उसका कोई पार नहीं है, समुद्र की तरह विशाल है। तमाम धर्मों के धर्म ग्रंथ मैंने 18 साल तक विश्व के तमाम धर्मों को पढ़ा है। सारे धर्म, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे हिनयानो, महायानो, पीठक हो, विश्व के तमाम धर्म ग्रंथ इंक्लूड जुडाइज्म, सारे धर्मों को पढ़ा है। और आज मैं प्राउड के साथ कहता हूं, मैंने जैन धर्म के अंदर जो बातें पढ़ी है, जो सिद्धांत पढ़े हैं, ऐसे विश्व के अंदर अद्भुत सिद्धांत कहीं नजर नहीं आएंगे। और मैं तो बहुत ओपन माइंडेड हूं। मुझे कोई समझा दे ये धर्म सही है तो मैं 1 सेकंड के अंदर जैन धर्म छोड़ के वो धर्म स्वीकार कर लूं, लेकिन शर्त वो मेरे से कन्विंस हो जाए तो उन्हें जैन धर्म अंगीकार करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ये अद्भुत धर्म है, गजब की परिभाषाएं ये धर्म के अंदर है, कितनी गजब की गहराई है इसके अंदर। और ये धर्म को समझना, धर्म की कुछ बुनियादी बातें जानना, ये बहुत जरूरी है। मुझे जब लोग पूछते महाराज साहब आप जैन धर्म से इतने प्रभावित हैं,
आप इतने इंटेलेक्चुअल है, भगवान ने आपको बहुत शक्ति दी है, और अनेक लोग ऐसे शक्ति संपन्न, अनेक गुरु भगवान, अनेक साध्वी जी भगवान, अनेक श्रावक, अनेक श्राविकाएं इतने भव्य है, इतने शक्ति संपन्न है, और आप लोग जैन धर्म के अंदर इतने गहराई में उतरते हैं। क्या कारण है? अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ करके, शरीर के मोह को त्याग करके, उघाड़े पांव चल करके, केश का लुंचन करके, शरीर को तपा करके, अनेक महान तप करके आप लोग इस प्रकार की जिंदगी आनंद पूर्वक जीते हैं। उसके पीछे का रहस्य क्या है? आज आप देखो, सबसे ज्यादा इस शताब्दी के अंदर युवा पीढ़ी धर्म से जुड़ी है। आज युवान जितने धर्म में जुड़े हैं, उपासनाओं में, स्थानकों में युवाओं की भरमार लगी रहती है, इतने दिल से जुड़े। कारण आज के समय के अंदर गुरु भगवान साइंटिफिकली उनको धर्म को लॉजिकली, साइंटिफिकली समझाने का सफल प्रयास करते हैं। जैन धर्म की विशेषताएं मैं आपको बताऊं। सबसे पहली जैन धर्म की विशेषता, जो विश्व के कोई धर्म नहीं कहते, जैन धर्म की सबसे पहली विशेषता, जैन धर्म यह कहता है आप भी भगवान बन सकते हैं। वर्ल्ड में कोई रिलीजन ऐसा नहीं कहेगा कि आप स्वयं भगवान बन सकते हैं। वैदिक परंपरा में जाइए, वो कहेंगे हम ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, हम स्वयं भगवान बनेंगे, हम स्वयं ब्रह्मा बनेंगे। ऐसी बात वहां पर भी नहीं है। आप कुरान को पढ़ लीजिए, आप खुदा के पास जाओगे, जन्नत नशीन होगे, लेकिन आप स्वयं खुदा बनोगे, वैसा कोई प्रोसेस वहां पर नहीं है। आप बाइबल को पढ़ ले, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, किसी को भी पढ़ लीजिए, बाइबल के अंदर एक सेंटेंस नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि आप स्वयं गॉड बनेंगे। कोई नहीं कहता। जैन धर्म की ब्रॉडनेस आप देखिए, जैन धर्म की विशालता आप देखिए। भगवान महावीर कहते हैं अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। यदि संपूर्ण कर्मों से हमारी आत्मा मुक्त बन जाए तो हमारी आत्मा परमात्मा बन जाती है। परमात्मा बनने का, हमें भगवान बनने का प्रोसेस, भगवान बनने की प्रक्रिया विश्व में कोई बताता है तो केवल और केवल जैन धर्म बताता है। कितनी बड़ी विशालता है। कोई भगवान ने मोनोपोली नहीं रखी, मैं ही भगवान न हूं। सभी आत्मा को परमात्मा बनने का अधिकार इस विश्व के अंदर किसी ने दिया है तो केवल और केवल जैन धर्म ने दिया है। अनेकांतवाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके ऊपर कुछ मेहनत की थी, थोड़ी सी मेहनत उन्होंने की एक दो मैटर को लेकर के, लेकिन भगवान ने सदियों पहले का अनेकांतवाद, सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से समझना। सत्य को समझने के अलग अलग एंगल होते हैं। अंधा व्यक्ति हाथी को पांव पकड़ ले और कहे कि हाथी तो खंबे जैसा है। कोई दूसरा अंधा व्यक्ति उसके कान को पकड़ ले और कहे कि हाथी तो सुपड़े जैसा है। वो भी सच बोल रहा है, वो भी सच बोल रहा है। कोई बोलेगा अभी तो 10:30 हुई है, और कोई बोलेगा 11 बजने में 30 मिनट की देरी है। दोनों सच है, दोनों को मिला दिया जाए। इतना बड़ा समन्वय का दृष्टिकोण इस विश्व को भगवान महावीर ने दिया। भगवान ने कहा सत्य को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास कीजिए, वो भी सच बोलता है। हो सकता है हम उसको समझने की कोशिश करें। आज समाज में जो विवाद होते हैं, परिवार में जो विवाद होते हैं, संघ और संगठनों में विवाद होते हैं, कारण हम दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। हम केवल अपने एंगल के आधार पर बातों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। प्रभु महावीर कहते हैं आत्मन, आप औरों को भी समझे, उसमें सत्य है क्या, और यदि उसमें सत्य है तो खुले मन से स्वीकार करिए, संघर्ष नहीं समन्वय बन जाएगा। जैन दर्शन की तीसरी विशेषता, भगवान महावीर कहते हैं भगवान ने दुनिया बताई है, बनाई नहीं है। वर्ल्ड में क्रिएटर के रूप में गॉड की मान्यता जैन धर्म में बिल्कुल नहीं है। भगवान ने दुनिया बताई है, बनाई नहीं है। भगवान है, भगवान का स्वरूप है, और आने वाली 24 में अनेक तीर्थंकर, अनेक सिद्ध भगवंत बनेंगे। महावीर क्षेत्र से भी, ऐरावत क्षेत्र से भी, 5 भरत में से अनेक भरत क्षेत्रों से भी। लेकिन
दुनिया अनादि अनंत है, नहीं उसका बिगिनिंग है नहीं उसका एंड है। अनादिकाल से ये दुनिया चल रही है। यदि भगवान को दुनिया के निर्माता के रूप में मान लिया जाएगा तो भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। भगवान में राग द्वेष है क्या? एक को अमीर बनाया, एक को गरीब बनाया, एक को रोगी बनाया, एक को निरोगी बनाया, एक को खूबसूरत बनाया, एक को बदसूरत बनाया, एक को अमेरिका के अंदर जन्म दिया, एक को अफ्रीका के गहरे जंगलों के अंदर जन्म देकर के पशु की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर किया। क्या भगवान ऐसा पक्षपात कर सकते हैं? नहीं। इसलिए भगवान ने अनेक तीर्थंकर भगवान ने कर्म सिद्धांत की अद्भुत बातें बतलाई है। क्या अद्भुत कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांतों को हमें जानना बहुत जरूरी है। राम मंदिर के विषय को लेकर के अनेक धर्माचार्यों के साथ अभी कुछ समय पहले हमारा धर्म संवाद चल रहा था। वहां के भी सारे ट्रस्टीज और धर्मगुरु, पूरे भारत देश के विद्वान, विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, उनके साथ एक अद्भुत संवाद चल रहा था। मैंने एक बात उनको बताई, आप महाभारत को देखे, आप रामायण को देखे, जैन रामायण जैन महाभारत भी पढ़ने जैसा है। यह पौमचर्यम पद्मचरित्र 6ठी शताब्दी का मैन्युस्क्रिप्ट, और उसको आप खोल करके कभी पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या अद्भुत कर्म सिद्धांत की बातें बतलाई है। अब देखो, भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सोना पड़ा। कभी आपने सोचा? बाणों की शैया पर सोना पड़ा, इतने धनुष के नौकीले बाण, और उसके ऊपर सोना पड़े, पूरे शरीर चलनी चलनी जैसा हो गया, शरीर से खून 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 बह रहा है, और भीष्म पितामह को अपार पीड़ा हो रही है। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन पानी पिलाओ। कभी सोचा इस प्रकार की मृत्यु के पीछे का कारण क्या? भीष्म पितामह पूर्व जीवन के अंदर एक छोटी सी गलती कर बैठे थे। जा रहे थे, रास्ते में एक सर्प गुजर रहा था, उठा करके उसको कंटीली झाड़ी में फिकवा दिया। सर्प का शरीर कोमल होता है, वो कांटे, बड़े बड़े कांटे, उसके शरीर पूरा इन कांटों में उलझ गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, बस खुशी से आगे निकल गए। दूसरों की पीड़ा, जब खुद की पीड़ा हमें नजर आएगी तब हमारे भीतर में धर्म का जन्म होगा। और वो सर्प कंटीली झाड़ी में फंस गया, शरीर चलनी चलनी हो गया, तड़प तड़प करके वो सर्प मर गया। उस कर्म का उदय, भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सोना पड़ा और तड़फ तड़फ करके अपनी मौत को स्वीकार करना पड़ा। धृतराष्ट्र का प्रसंग याद कीजिए। धृतराष्ट्र अंध, 100 पुत्रों के पिता, और ये युद्ध के अंदर 100 के 100 पुत्र मौत के मुंह में चले गए। उन्होंने उस समय योगेश्वर, आने वाली 24 के तीर्थंकर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा, हे योगेश्वर, आप तो ज्ञानी है, मुझे ये बताए, इस युद्ध के दौरान मेरे 100 के 100 पुत्र मौत के मुंह में चले गए और मुझे अंध बनना पड़ा, तो कारण क्या? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो आने वाली 24 के अमम नाम के तीर्थंकर होने वाले हैं, वो योगेश्वर श्री कृष्ण फरमाते हैं, इस संसार के अंदर कर्म को किसी की कोई शर्म नहीं होती। हे धृतराष्ट्र, आज से 50 जन्म पहले तू शिकारी था, जान लेकर के तू पंछियों को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए निकला। कोई कारण से तेरी आग जल गई, जलती हुई आग तूने एक पेड़ पर फेंकी, काफी पंछी उड़ गए, काफी पंछी उस आग के कारण अंधे हो गए, और उन पंछियों के छोटे छोटे 100 बच्चे उस जाल के अंदर जल जल के, सुलस सुलस के, तड़फ तड़फ के मर गए। 50 जन्मों तक तेरा कर्म बैलेंस रहा। तुझे पुण्य उपार्जित करना बहुत जरूरी था, और तूने 100 बच्चों को पैदा करने जैसा पुण्य अर्जित किया, और ये कर्म तुझे धृतराष्ट्र के भाव में उदय में आया। जो पंछियों की आंखें चली गई थी, तुझे अंधा बनना पड़ा, और 100 बच्चे जो तड़फ तड़फ करके मर गए, उन कर्मों के कारण युद्ध के अंदर तेरे 100 के 100 पुत्र मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। धृतराष्ट्र,
इस संसार के अंदर कर्म ये बहुत क्रूर तत्व है, उसको किसी की कोई शर्म नहीं है। जो आत्मा जैसा कर्म करेगी उसे वैसा फल अवश्य मिलेगा। और इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं, हे आत्मन, इस संसार के अंदर कर्म करने से पहले सोचे, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा। मुझे अभी वर्तमान कोरोना की सिचुएशन के अंदर चाइना और चाइना की प्रजा, उनकी क्या परिस्थिति बनेगी वो सोच करके दिल दहलाने लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती चाइना से हुई। वेट मार्केट के अंदर इस प्रकार से जिंदे पशुओं को मारना, जिंदे पशुओं को खा जाना, उसका ये नतीजा कोरोना की महामारी। हिंसा ये अधर्म होता है, अहिंसा ये धर्म होता है, सत्य ये धर्म होता है, असत्य ये अधर्म होता है। ज्ञानी भगवंत कहते हैं, मन से भी हिंसा न करे, वचन से भी हिंसा न करे, और शरीर से यानी काया से भी हिंसा न करे। जैन धर्म अद्भुत बातें बताता है। जैन धर्म का चौथा सिद्धांत बड़ा जोरदार है, सूक्ष्म अहिंसा। छोटे से छोटे जीवों की भी रक्षा करना। आज आप विचार कीजिए, साइंटिस्टों को अभी पता चला पानी में जीव होता है। साइंटिस्टों को पता ही नहीं था वनस्पति में जीव होता है। जब जगदीश चंद्र बसु ने खोज की तब वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट किया पेड़ पौधे में भी जीव होता है। भगवान महावीर ने सदियों पहले बता दिया था कि वनस्पति में भी जीव होता है, पानी में भी जीव होता है, हवा में भी जीव होता है, पत्थर में भी जीव होता है। जो पहाड़ियां हैं वो बढ़ती है, पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है और त्रस का है। जीव विज्ञान, जियोलॉजी का नॉलेज सदियों सदियों पहले भगवान ने दे दिया था। और उन सिद्धांतों को जानना, उन सिद्धांतों को समझना, सूक्ष्म अहिंसा। छोटे से छोटे जीव की भी हिंसा न करे। कई बार हमारे युवाओं को प्रश्न होता है कि जैन धर्म के अंदर ये खाना और ये नहीं खाना, उसके बारे में बहुत खुल करके बातें बताइए। भगवान महावीर के टोटल आगम में से 4 आगम केवल क्या भोजन करना उसी बातें करते हैं। क्या भोजन करना, क्या भोजन नहीं करना। भगवान कहते हैं पहले कवल ज्ञान आना चाहिए, फिर केवल ज्ञान आएगा। पहले खाना आना चाहिए, बहुत बड़ी कला है ये भोजन। ये भोजन की कला को जाने, जीव हिंसा को जाने, जीव की क्या गति होती है, चारों गति रूप ये संसार को जाने, षड द्रव्य को जाने, धर्मस्थी का अधर्मस्थी का क्या है, चलने में कौन हमें शक्ति देता है, खड़े रहने में कौन पावर देता है। हम स्पेस में जाते हैं, वहां खड़े नहीं रह पाते हैं, या खड़े रह पाते तो ऐसा कौन सा तत्व है। एटॉमिक एनर्जी के बारे में भगवान ने बताया, चारों गति, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आज अल्बर्ट आइंस्टाइन तो रीबर्थ मानते थे, लेकिन आप सभी को, युवाओं को विशेष करके कहना चाहूंगा, हम ऐसी लैब तैयार करें। हमने तो काफी उसके ऊपर मेहनत की है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन। और आज के ये प्रवचन के दौरान मैं आप सबको बताना चाहूंगा, बड़े बड़े विद्वान साइंटिस्टों को लेकर के, चाहे वो इटली के हो, चाहे वो जर्मनी के हो, चाहे वो भारत के हो, उन साइंटिस्टों के साथ, उन विद्वानों को लेकर के हिप्नोटिज्म के माध्यम से हमने रीबर्थ प्रूव कराया। और एक जन्म नहीं, पिछले 10 जन्म, 15 जन्म, 20 जन्म, 27, 28, 30 जन्म तक हम पहुंच चुके हैं कि इंसान अपने पिछले 30 जन्मों को देख सकता है। और पशु है तो उस प्रकार की भाषा बोलेगा, नरक में गया है तो वहां की पीड़ा की अभिव्यक्ति करेगा, देवलोक में गया है तो उसके सुखों के बारे में, और मनुष्य है तो मनुष्य जीवन में पिछले जन्मों में, यदि जो जो जन्म में वो मनुष्य है तो उसकी घटनाएं वो आज बोलता है। रिकॉर्डिंग कर लो और वहां फोन करके आप टैली कर लीजिए। इतना स्पष्ट पूर्ण वैज्ञानिक जैन धर्म है। अमीर बनना है तो भी जैन धर्म को समझे, खूबसूरत बनना है तो भी जैन धर्म को समझे, निरोगी काया चाहिए तो भी जैन धर्म को समझे। जैन धर्म केवल सुखी बनाने का धर्म है। आज विश्व में अपार संपत्ति, शांति के साथ जैनों के पास एक कारण क्या है? मेहनत तो सभी लोग करते हैं, पैसे वाले भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मन की शांति, चित्त की प्रसन्नता, आत्मा का आनंद
उसका आधार ये जैन धर्म है। एक एक बात इतनी साइंटिफिक है। हमारे जैन धर्म में कहते हैं जमीकंद नहीं खाते, आलू, प्याज, मूली, गाजर, लहसुन, ये सब चीजें खाने का निषेध किया है। मैं एक सवाल पूछूं युवाओं से, भगवान महावीर को क्या जेलसी थी? आप आलू खाए या प्याज खाए, भगवान को क्या फर्क पड़ता है? वो तो भगवान बन गए, वो तो मोक्ष में चले गए। हम महाराज साहबों ने घर परिवार छोड़ दिया, हमें क्या फर्क पड़ता है आपको क्या खाना क्या नहीं खाना? जैन धर्म कहता है बासी भोजन न करे, जैन धर्म कहता है जमीकंद न खाए, जैन धर्म कहता है द्विदल न खाए, जैन धर्म कहता है रात को भोजन न करे। इतना बड़ा हीरो अक्षय कुमार, सात्विक हीरो मैं मानता हूं, वो भी रात को भोजन नहीं करते। मुझे कहते गुरुदेव मैं कभी रात को भोजन नहीं करता हूं। आमिर खान जैन धर्म को आज इतना पढ़ रहे हैं, विवेक ओबरॉय, सुरेश ओबरॉय, वो इतनी बार मेरे पास सब लोग मिलते हैं, सबको जैन धर्म चाहिए। आमिर खान ने 3 या 4 साल पहले अपने बर्थडे के दिन, जन्मदिन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं अपनी जिंदगी में सर्वाधिक जैन धर्म से प्रभावित हूं और उसमें भी अहिंसा, सत्य और अनेकांत, ये सिद्धांतों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इस्लामिक परंपरा में जन्म लेने वाला हिंदुस्तान का एक माना हुआ फिल्म का हीरो, वो ये कहते हैं कि मैं जैन धर्म से इतना प्रभावित हूं। हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, हम जैन धर्म की गहराई में नहीं जाते, जैन धर्म को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें पढ़ना जरूरी है और युवा पढ़े उससे पहले बच्चों को पढ़ना जरूरी है। हम बिजनेस के लिए तो बहुत वक्त निकालते हैं, हम भूल जाते हैं आज हम करोड़पति बने हैं तो क्या कर्म है। हम भूल जाते हैं इतने बड़े सुख शायरी के ऐश्वर्य के मालिक बने हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है। इतनी सुंदर निरोगी काया, रिष्ट पिष्ट शरीर मिला है तो इसके पीछे का कारण क्या है, हम भूल जाते हैं। याद रहे ये पूर्व जन्म के किए हुए शुभ कर्मों का फल है और आज के जन्मों में अच्छा कर्म नहीं किया तो आने वाला जन्म बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हो सकता है इसी जन्म के अंदर उसके रिजल्ट मिले। कर्म को कोई शर्म नहीं है। अब आधाकाल कितने समय तक कर्म बंद हुआ है वो हम नहीं जान पाते हैं क्योंकि हमारे पास कर्म ग्रंथ का ज्ञान नहीं है। हम कर्म ग्रंथ पढ़े। मैं एक बात पूछूं, चलो कोरोना के कारण मार्च एंडिंग की झंझट से आप लोग बचे हैं। मार्च एंडिंग आते ही पूरे साल का हिसाब किताब लेखा जोखा हम करते हैं। पूरे साल के अंदर सरकार को आपको अकाउंट देना पड़ता है, हिसाब किताब देना पड़ता है। अपने जीवन में कोई गुरु के पास जाकर के एक आज मैं विशेष आप लोगों को दिल से अपना मान करके कहता हूं, जहां पर भी आपकी श्रद्धा हो, जहां पर भी अपनापन हो, जहां पर भी आप कन्विंस होते हो, जीवन में एक गुरु अवश्य रखना। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना कल्याण नहीं है, गुरु के बिना उद्धार नहीं है। भटक जाएगा इंसान, जिंदगी तबाह हो जाएगी, अंतिम समय में सदगति दिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक गुरु अवश्य चाहिए। मैं राकेश जी की बात से सहमत हूं। मैं भी उनके घर पर गया, गुरुदेव भी गए, पोखरणा जी के घर पर गए, मुझे आनंद आता है। इतने भाविक लोग हैं। आज मैं देखता हूं आप लोग कितने टैलेंटेड है, कितने भाविक है। आज राकेश मेहता जी भारत जैन महामंडल के अध्यक्ष के रूप में, हमारे मदन मुठलिया जी भारत जैन महामंडल के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के रूप में, राजेश वर्धन जी आज सेक्रेटरी जनरल के रूप में, हमारे कोठारी जी की ट्रेजरर के रूप में, राकेश चोपड़ा जी ने आज पूरा प्रवचन के लिए संयोजन किया। आप लोग इतने लीडिंग पर्सनालिटीज है। पोखरणा जी हैदराबाद के किंग, मैं वहां गया, 21 दिन के अंदर क्या प्रवचनों ने धूम मची है, पूरा हैदराबाद दीवाना हो गया था। चीतों की वहां जबरदस्त अद्भुत वहां पर इवेंट की भूमिका हुई। क्या अद्भुत लोगों का उत्साह और माहौल था। वही चेन्नई, वही बेंगलोर, वही दिल्ली के अंदर, वही लुधियाना के अंदर कोमल कुमार जी आए हैं। सब आनंद आता है। मुझे तो जोड़ने का आनंद आता है। मुझे मेरा कर्तव्य करना है। सब जुड़ने चाहिए, सब इकट्ठे होने चाहिए। अच्छे लोग मिलेंगे तो अच्छाइयां अवश्य फैलेगी। अनामी रह करके, फाउंडेशन स्टोन रह करके इमारत को खड़ी करने का जो आनंद आता है वो बड़ा अद्भुत होता है। और आप लोगों को जब देखता हूं, आज 9-9 हजार सदस्य की संस्था ये भारत जैन महामंडल और युवाओं को जोड़ने का काम तेजी से भारत जैन महामंडल कर रहा है। बहुत अद्भुत है। एक एक प्रसंग में सुनता हूं, बड़ा आनंद आता है। और मैं कहता हूं जैन सिद्धांत इतने अभूतपूर्व है। हमारे यहां कहते हैं कि बासी भोजन नहीं करना। घर पे यदि बासी ब्रेड आ जाती है, आप आई ग्लास लीजिए, डायमंड वालों के पास जो आई ग्लास हो, और ब्रेड की बॉर्डर पर आप देखिए, आपको सफेद छोटी छोटी इल्लियां नजर आएगी।
भगवान ने तो पहले से कहा आज की बनी हुई रोटी कल नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? उसमें जीवोत्पत्ति है और उसके अंदर रहे हुए बैक्टीरियाज विभिन्न प्रकार की बीमारी का कारण है। आलू प्याज मूली गाजर अनंत जीव है। एक आलू में एक प्याज में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या खाए, मर करके आलू बनना है तो खाइए। आलू प्याज। जैन धर्म लंबाई और चौड़ाई में विश्वास नहीं करता, जैन धर्म गहराई में विश्वास करता है। अरे हिटलर ने अपने लाइफ के अंदर लेप्सिस की लड़ाई के अंदर हिटलर अपने लाइफ की पहली लड़ाई हारा लेप्सिस की, और हिटलर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं वो लड़ाई में हारा उसका कारण उस दिन मैंने लहसुन खाया था। हिटलर खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने अंडरग्राउंड वेजिटेबल जमीकन खाया, मेरा ब्रेन कंट्रोल नहीं रहा और इसलिए मैं पहली लड़ाई हार गया। ब्रेन कंट्रोल चला जाता है, व्यक्ति के अंदर दुर्भावनाएं जमीकन खाने से बढ़ती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। धर्म को फैलाने के लिए सिद्धांतों के साथ समझौता कभी नहीं होता। बिना सिद्धांत का कोई धर्म कभी नहीं होता। मांसाहार खाना शुरू कर दे धर्म को फैलाने के लिए तो मांसाहार करना ये धर्म बन जाएगा। धर्म फैलाना ये हमारा गोल नहीं होता। हर आत्मा सुखी बने, हर आत्मा पवित्र बने, किसी आत्मा को पीड़ा ना हो, किसी आत्मा को तकलीफ ना हो, ये धर्म का उद्देश्य होता है। मर करके कहां जाएंगे किसको पता। हिंसा ये अधर्म है। जैन धर्म की मौलिक बातों को हम गहराई से समझे। सामायिक की बात मैं बताऊं, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े साइंटिस्ट है डॉक्टर बेंसन, हमारा बहुत संवाद हुआ। 7 साल तक उन्होंने जैन धर्म की सामायिक पर पीएचडी की और अभी इंटरनेशनल जर्नल के अंदर उनका लेख प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कहा शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति यदि सबसे ज्यादा बढ़ती है तो जैन धर्म की सामायिक से बढ़ती है। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर बेंसन, बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका। और वो साइंटिस्ट ने 7 साल तक केवल जैन धर्म की सामायिक पर स्टडी किया, रिसर्च किया और वो डॉक्टर बेंसन कहते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति, व्यक्ति शांत बनता है, व्यक्ति पॉजिटिव बनता है, खुशनुमा उसका मन रहता है, कसाय मुक्त रहता है, सबको क्षमा कर देता है। सामायिक का अर्थ है संभाव में रहना, समता को धारण करना, संभाव के अंदर स्थिर होकर के विश्व कल्याण की भावना को भाना। पॉजिटिविटी के अंदर जो एनर्जी है वो संसार के कोई विटामिन प्रोटीन में नहीं है। जितना सबको सुखी बनाने की भावना रखेंगे उतनी हमारे अंदर शक्ति और पावर आएगा। जैन धर्म ऐसी अद्भुत बातें बतलाता है। मैं आपको बताऊं, हमारे माइकल ग्रेगर ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व है। उन्होंने बहुत अद्भुत किताब अभी लिखी है, हाउ टू सर्वाइव इन द पैंडेमिक। ये महामारी के अंदर जीवित कैसे रहना, ये महामारियां बढ़ेगी और इन महामारियों के अंदर विश्व को कैसे बचाना, उन्होंने इस किताब के अंदर अद्भुत लिखा है। और उन्होंने स्पष्ट लिखा जैन धर्म को पढ़े, जैन धर्म को फॉलो करे। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट है, आप नाम याद रखें, माइकल ग्रेगर। और वो कहते हैं कि अभी चिकन, अंडा, मुर्गी, पोल्ट्री फार्म ये विश्व में कोरोना से भयंकर बीमारी लेकर के आने वाली। एपोकाइलिक नाम का वायरस है, उसमें एपोकाइलिक नाम का वायरस है और वो वायरल म्यूटेशन हो गया, आधा विश्व तबाह हो जाएगा, आधा विश्व। हम तो चिल्ला चिल्ला करके कहते पोल्ट्री फार्म बंद होना चाहिए। कर्नाटक के अंदर सरकार पर डे 25 लाख अंडे बच्चों को फूड टॉनिक के रूप में देती थी। हमने डिस्कशन किया, अपने आरके जैन साहब जो भारत जैन महामंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे, उन्होंने वहां मेहनत की, चंपालाल जी, वर्धन मेहरे सब गए, वहां गवर्नर से मीटिंग की, हम लोगों ने उनसे पूरा डिस्कशन किया, साइंटिफिक सारा एनालिसिस बताया और कर्नाटक गवर्नमेंट पर डे 25 लाख अंडे जो बच्चों को फूड टॉनिक के रूप में देती थी वो उन्होंने बंद कर दिया। कहने का मेरा यह मतलब है, हमें धर्म को साइंटिफिक एंगल से दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। परमात्मा की पूजा से गजब की शक्ति प्राप्त होती है, अखूट पुण्य का बंध होता है, ये लोग और परलोक सुधरता है, सामायिक से इतना महान लाभ होता है। और मैं आपको सच बताऊं, ये संप्रदायों के विवादों से अब बाहर निकल जाइए। मैं पूर्व वक्ताओं को भी सुन रहा था, चारों फिरके एक होने चाहिए, सब पूरा हो गया, ये भाई बासी बातें हो गई, सब एक हो चुके हैं। अब एक करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सब एक हो गए। भारत जैन महामंडल 121 साल से चल रहा है ना, आराम से चल रहा है।
अपना जियो चल रहा है, जीतो चल रहा है, जैन सोशल ग्रुप चल रहा है, जैन जागृति सेंटर चल रहा है, अनेक महावीर इंटरनेशनल, अनेक संस्थाएं चल रही है। सब दिल से काम कर रहे हैं, सब उत्साह से काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति को तन मन धन से कुछ योगदान देना होता है ना, वही समाज पे जुड़ते हैं, बाकी सब घर बैठे रहते हैं। और वैसे लोगों की ऐसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आत्मकल्याण करते रहे, उन लोगों को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके दिल के अंदर लोगों के कल्याण की भावना है, जिनके दिल के अंदर अनेक आत्माओं के कल्याण का उत्साह है, वो संगठनों के अंदर जुड़ते हैं। मुझे याद है जब मैं जीतो का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, राकेश मेहता जी को मैं हर मीटिंग में बुलाता था। इतने पावरफुल ब्रेन वाले पुण्यशाली, मास्टर ब्रेन है। उस समय के एक एक मुद्दों के ऊपर जो गहराई से डिस्कशन चलता था। संगठनों को बनाना सरल होता है, संगठनों को बढ़ाना भी बहुत सरल होता है, लेकिन संगठन की आत्मा तीर्थंकर परमात्मा के आदेश और उपदेश के अनुसार चलना ये सरल नहीं होता, और हम लोगों को उसी आधार पर आगे बढ़ना है। आज अब सोचो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र संस्था भारत जैन महामंडल है जिन्होंने चारों फिरकों के गुरुओं का प्रवचन शनिवार और रविवार करने की अद्भुत भावना रखी। और पूरे देश के अंदर भारत जैन महामंडल छा गया। कारण आप लोगों ने सकारात्मक सोच रखी, आप लोगों ने इतनी उत्साह से मेहनत की, आप लोगों ने दिन रात एक किया, गुरु भगवंतों से संयोजन किया। ये सरल नहीं होता। आज मैं सबसे ज्यादा दिल से साधुवाद देता हूं पूरे भारत जैन महामंडल को, पूरी आपकी टीम को। दिल से आप लोग ये सब कार्य में जुड़े हैं। एक एक महान आचार्य भगवंतों का, एक एक महान गुरु भगवंतों का घर बैठे दर्शन कराने का पुण्य कितना जबरदस्त मान रहे। राकेश जी, मदन जी, राजेश जी, राकेश जी, हमारे कोठारी जी, सच कहता हूं, आप लोगों ने जो पुण्य का बंध किया है ना, शायद हिंदुस्तान की एक भी संस्था ने वैसा पुण्य का बंध नहीं किया। ये भाव भी तो आना, ये गुरुओं के प्रति श्रद्धा भी तो आना। स्वार्थ के लिए लोग गुरुओं को भी बेच देते हैं, और आप लोगों ने हजारों लोगों को घर बैठे गुरु भगवंतों का दर्शन, उनके प्रवचन का श्रवण कराने का जो अद्भुत पुण्य का अर्जन किया है। मैं दिल से आपको शुभकामनाएं देता हूं, दिल से आशीर्वाद देता हूं। आप लोग खूब फले फूले, खूब आगे बढ़े। आप लोगों के अंदर सच कहूं, धर्म की प्रतिष्ठा हुई है। धर्म दिल में उतरना चाहिए, धर्म पचना चाहिए। जैन धर्म अद्भुत है। विश्व के सारे साइंटिस्ट जैन धर्म के दीवाने हैं। नोबेल प्राइज विनर को आप देखो, 44 नोबेल प्राइज विनर जो जैन सिद्धांतों के आधार पर जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो आज जैन धर्म इतना अद्भुत है। जैन धर्म, आज मैं आपको बताऊं, अभी यूएन के साइंटिस्ट, यूनाइटेड नेशन, WHO, अभी वहां के WHO के प्रेसिडेंट भारत के हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो भारत के हेल्थ मिनिस्टर बन रहे हैं, आज मेरे प्रति उनको इतनी आत्मीयता है। WHO के, मैं ये खुले मन से कह रहा हूं, WHO के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ। पहला फोन उन्होंने मुझे कराया, गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए। पहला मैंने उनका सार्वजनिक कार्यक्रम कराया। 80,000 लोग ये जूम के सेमिनार में थे, 80,000 लोग। और उसके अंदर आप दिल का भाव देखो डॉक्टर हर्षवर्धन जी का। अनेक विश्व के लोगों के अंदर इतनी अद्भुत पवित्रता है, और उन लोगों को हमें अपने धर्म में जोड़ना है। अपना धर्म सबका धर्म है। मेरा धर्म इसलिए सच्चा है, महान है, ये गलत बात। जैन धर्म सबका धर्म है, पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है, पूर्ण तर्क संगत धर्म है। जन जन को महान बनाने वाला ये धर्म है। ये धर्म कितनी गहराई की बातें बताता है। अपने यहाँ पर एक महाराज साहब हुए, खंदक मुनि उनका नाम, और वो महाराज साहब टाइम क्या हो गया, खंदक मुनि। खंदक मुनि में ये प्रसंग बहुत बढ़िया से, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा, समय हो चुका है। मैं इतना ही आज ये पवित्र प्रसंग पर कहना चाहूंगा कि जैन धर्म विश्व का अद्भुत धर्म है, आत्मा को परमात्मा बनाने वाला धर्म है, विश्व की तमाम आत्माओं को सुखी बनाने वाला धर्म है। और इस धर्म को फैलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भारत जैन महामंडल कोई भी पहल करेगा, मेरा जो भी सहयोग होगा मैं आधी रात को दूंगा। कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी शासन के अनुरूप विश्व कल्याण के लिए कार्य करती है, तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप साधुओं का हमेशा सदैव उनके साथ सहयोग रहता है, आशीर्वाद रहता है, उनको मार्गदर्शन रहता है, उनको उत्साह देना, ये साधु का सबसे पहला धर्म है। भगवान महावीर साधु की परिभाषा बताते हैं, साधनो इति स्वपर हितानि कार्याणि इति साधु। जो स्वयं का कल्याण करे, अनेक आत्माओं का कल्याण करे, उसका नाम साधु।
सहयोगी बने वो साधु, सहन करे वो साधु, साधना करे वो साधु। क्या पंच महाव्रत होता है, कंचन कामिनी के त्यागी साधु होते हैं। मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। अभी क्या संगठन कोई भी हो, सब मेरे संगठन में मुझे सबसे लगाव है। सब अपने अच्छा काम जो भी करे, जहां भी शुभ प्रवृत्ति होती है, सबके प्रति मुझे बहुत आत्मीयता है। मैं ममत्व में नहीं जाता, लेकिन सबको सही दिशा देना मेरा धर्म होता है। मैं अभी बहुत सारे पूर्व वक्ताओं की बातें सुन रहा था। मदन जी बता रहे थे कि हमारे युवा वर्ग अलग अलग धर्मों को सुनने जाए। श्री रविशंकर को कोई सुनने जाते हैं, कोई धर्म गुरु है क्या, नदियों को जोड़ने वाले हमारे, हाँ उनके वहां जाते हैं सब। हाँ सदगुरु जी कहीं भी जाते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। एक बात बताऊं, मैं सबको घूम फिर के यहाँ आना पड़ता है। सदगुरु जी को भी आप पूछ लो और श्री रविशंकर जी को आप पूछ लो, मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। आते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, दिल से श्रद्धा से मानते। मैं उनके आश्रम भी जाके आया, मेरे साथ पैदल चले, मेरा अष्टावक्र गीता पर वहां प्रवचन कराया, सब दीवाने हैं। देखो एक बात बताऊं, जैन धर्म अद्भुत है और विश्व को आना पड़ता है। और एक बात बताऊं, 2-4 हमारे युवान शायद वहां कोई ना कोई कारण से जाते होंगे, लेकिन वहां के हजारों युवान यहां आते हैं, लाखों लोग जुड़ते हैं। आज इतना महान धर्म, और मैं आपको कहूं भारत जैन महामंडल हो या हमारी कोई भी संस्था हो, हमें सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए। विश्व में जितने विगन्स है, विगन्स तो आप जानते हैं अच्छे से, उन लोगों को कोई ना कोई एक धर्म एक्सेप्ट करना है। मुझे लास्ट चतुर्मास में जुहू में पूरे वर्ल्ड के विगन सोसाइटी के चीफ मिलकर के गए। उन्होंने मुझे कहा, हमारा साहब हम सारे विगन्स ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च करवाया कि हमें कौन से डीएनए वाले धर्म के लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, जो डीएनए सदियों से करुणा में, अहिंसा में, प्रेम में, विश्व मैत्री में विश्वास करता हो। और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने कहा, विश्व में केवल जैन धर्मावलंबी ऐसे हैं जिनका डीएनए शांति प्रिय है, प्रेम और मैत्री को लेकर के चलता है। वर्ल्ड के 10 करोड़ विगन आज जैन बनने को तैयार हो चुके हैं। हमें पहला स्टेप वो लेना चाहिए, पूरे वर्ल्ड के वेगन्स रेडी है, वेगन सोसाइटी रेडी है। दूसरा, अलग अलग देशों के अंदर वेजिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए। जैसे अभी हमने चाइना में चाइनीज वेजिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करवाया। चाइना के अंदर वेट मार्केट तो बंद हो गई, नॉनवेज बंद हो गया, खाली गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी की। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, एक जैन धर्म का छोटा साधु वो ठान ले तो क्या होता है, जैन धर्म जिसको मिल गया वो विश्व का बेताज बादशाह है। अब चाइना के अंदर आपको सरप्राइज होगा, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल ऑर्डिनेंस पास करके पब्लिश किया है, केवल 5 पशुओं का मांस ही चाइना में उपयोग में लिया जाएगा, वो भी मरे हुए, जिंदे नहीं, केवल 5 पशु। वेट मार्केट में 160 तो जिंदे पशु खाए जाते थे। तो हम अलग अलग देशों के अंदर वेजिटेरियन सोसाइटी का शुभारंभ करवाए। तीसरा, विश्व की यूनिवर्सिटियों के साथ हम संयोजन जोड़े। सारे विश्व की यूनिवर्सिटी, उनके विभिन्न प्रोफेसर, उनके लेक्चरों का आयोजन करें। अभी हमने पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स का सेमिनार किया कोरोना को लेकर के, पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स जुड़े, कोई भी धर्म, कोई भी जाति के। जैन धर्म को जाति भाषा से कोई लेना देना नहीं है, ये जन जन का धर्म है। विश्व का नवकार मंत्र भी सेक्युलर, जैन धर्म भी सेक्युलर और जैन सिद्धांत भी सेक्युलर है, सबके लिए। हमने अभी छोटे 2 प्रयोग किए। एजुकेशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, शिक्षा प्रणाली बहुत महंगी हो गई है, बहुत कॉस्टली हो गई है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ अभी टाई अप किया। क्रिएशन करने वाला हमेशा क्रिएशन करता ही रहता है और आप सब क्रिएटर है। मैं सच कहूं, आज आप लोग को देखता हूं ना, राकेश जी अच्छा लगाने के लिए मदन जी नहीं कह रहा हूं, दिल से आप लोगों को देख के मुझे खुशी होती है। आप लोग हमेशा कोई ना कोई क्रिएटिव काम में लगे रहते। बहुत अच्छा। गौतम पोकर्णा जी, क्या हैदराबाद के कार्यक्रम के लिए गौतम पोकर्णा जी ने मेहनत की, क्या उल्लास था, क्या दिन रात लगे, गजब। पीके जैन साहब, IAS IPS बनाना। मैं आपको 2 प्रकल्प की बात करूं जो मैंने अभी शुरू करवाया। संगठन एक व्यवस्था है बस, संप्रदाय एक व्यवस्था है बस, सिद्धांत अजेय है, भगवान महावीर अजेय है, तीर्थंकर अजेय है। उनके सिद्धांतों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हमने अभी गुजरात यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंदौर यूनिवर्सिटी, सारी 10 यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया और वहां पर पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी में कहीं 300 बच्चे, कहीं 500 बच्चे, कहीं 150 बच्चे, कहीं 250 बच्चे, उनको वहां जियो और
वहां की यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया और सभी धर्म के बालक बालिकाएं उनके लिए आईएएस आईपीएस ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया। उनको भी आईएएस आईपीएस बनाना, जैसे अपने जीतों के माध्यम से सबसे पहले शुरुआत की थी। और फर्स्ट मीटिंग में पीके जैन साहब भी उपस्थित थे। और आज पहले जाप का कन्वेंशन, क्योंकि तब जीतो रजिस्टर्ड नहीं था, सबका फंड लेना था। हेमंत भाई के घर पे मीटिंग की, सारे डोनरों से 10-10 लाख रुपए लिए और पावापुरी के अंदर अपने पहला जाप कन्वेंशन किया और उसका आधार रखा भारत जैन महामंडल, क्योंकि रजिस्टर्ड भी था और चारों फिरकों की संस्था थी। पूर्वजों ने बनाया होगा तब सोचा नहीं होगा इसका कितना जबरदस्त फल मिलेगा। और आज इतने सुंदर कार्य भारत जैन महामंडल के माध्यम से हो रहे। अच्छा बीज हमेशा बोना चाहिए, फल अच्छा ही मिलेगा। आज जीतो इतना बड़ा संगठन बन गया, जियो इतना बड़ा संगठन बन गया, जैन डॉक्टर फेडरेशन, युवक महासंघ, सीए फेडरेशन, संगठन हमेशा अच्छा काम करते हैं। अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छाइयां बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मेरा नाम हो ना हो, मुझे पद प्रतिष्ठा मिले ना मिले, इसकी कामना हमारे जैनों में है ही नहीं। मैं नहीं मानता हूं कि कोई जन पद प्रतिष्ठा के लिए समाज में आता है या संगठनों में आता है। अरे बहुत मगजमारियां होती है। संगठन चलाना कोई मजाक थोड़ी ना होती है। घर में 4 लोगों को लेके चलना, आजकल तो पेशेंट लेवल बचा ही नहीं है। मैं आज के प्रवचन में एक और संदेश दूंगा सारे युवाओं को, पेशेंट लेवल बढ़ाए, सामने वाले को समझे और सुसाइड करने के बारे में कभी ना सोचे। मैं आज ये खुले मन से कहता हूं, सुशांत सिंह राजपूत के पास कोई जैन फ्रेंड नहीं था। और मैंने अभी पिछले रविवार को 5वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को आईएएस की ट्रेनिंग का प्री प्रोजेक्ट शुरू किया। ये संडे को भी है। 5000 बच्चे केवल गुजरात के उसके अंदर आईएएस आईपीएस की प्री ट्रेनिंग के लिए जुड़े ऑनलाइन, और पूरे देश के 1 करोड़ बच्चों को ये साल तक जोड़ने का हमारा टारगेट है। पहले ही संडे को 5000 बच्चे जुड़े और उसके अंदर मैंने कहा पेशेंट लेवल बढ़ाए। आज सुसाइड करना बच्चों का खेल हो गया। घर पे पापा ने कुछ कहा, मम्मा ने कुछ कहा, बच्चों से सुना ही नहीं जाता है, थालियां फेंकते हैं। गलत है। पेशेंट लेवल नहीं रहा तो सिजोफ्रेनिया बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। स्ट्रेस को बिल्कुल पचाने की ताकत हमारे में आनी चाहिए और वो क्षमा और करुणा से आएगी। भगवान ने सबसे पहला शब्द कहा, क्रोध का त्याग करे, बिल्कुल क्रोध न करे। सुशांत राजपूत के साथ यदि कोई जैन फ्रेंड होता तो सुशांत सिंह राजपूत कभी सुसाइड नहीं करते। आमिर खान का जैन फ्रेंड है। आप योगी आदित्यनाथ देखो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखे, अमित शाह जी देखे, सबके जैन फ्रेंड है, जैन गुरुओं के मार्गदर्शन में रहते हैं। मैं पूरे विश्व के साइंटिस्टों को कहता हूं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरों को भी कहता हूं, आप जीवन में कोई एक जैन फ्रेंड अवश्य रखना, जो आपको कर्म और धर्म दोनों समझाएगा बिना स्वार्थ के। और आप सोचो जैनों की जवाबदारी कितनी ज्यादा है। आज की युवा पीढ़ी सुसाइड करती है। भगवान महावीर कहते हैं, केवल सुसाइड के बारे में सोचना, आत्महत्या के बारे में सोचना, केवल ये सोच आ जाए तो भी 38 उपवास का प्रायश्चित आता है। इतना बड़ा पाप लगता है। मरने से कर्म नहीं मरता, दूसरी गति में और बदतर स्थिति बनेगी, तब वहां कौन बचाएगा? क्या हर जन्म में मरते ही रहेंगे? मरते ही रहेंगे। परिस्थितियों को फेस करना सीखे, परिस्थितियों से डरे नहीं, परिस्थितियों से घबराए नहीं। आप लोग इतने अद्भुत सेवा के कार्य करते हैं, मुझे बहुत खुशी और बहुत आनंद है कि इतना कर्मठ आप लोगों का उत्साह। भारत जैन महामंडल विगन्स को जोड़ने का प्रयास करें। और एक बात बताऊं, अब बाहर निकल जाइए, ये चारों फिरकों को एक करना, संवत्सरी एक करना, ये सामायिक ऐसे करे, भूल जाओ। तत्व एक ही है। मुपत्ति बांध के सामायिक करे या मुपत्ति हाथ में रख के सामायिक करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समभाव में आना ये महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रमण चौथ का करे, संवत्सरी का या पांचम का करे, इन विवादों में जाने की जरूरत नहीं है। सब गुरु साथ है, सभी गुरु भगवान। अन्य को आज हम गुरु भगवंतों में भी इतनी जबरदस्त यूनिटी है। मैं आपको बताऊं, मैं चारों फिरकों के महाराज साहब के साथ रहता हूं और हम साथ में गोचरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप लोग ही यूनाइटेड है, गुरु भगवंत भी उतने ही संगठित है, उतने ही उत्साहित है। और एक बात बताओ, गुरुओं के बिना आप लोगों को संगठित होने का उपदेश कौन देता? कोई नहीं देता, गुरु भगवंत ही दे रहे हैं। आज पूरे हिंदू धर्म को, पूरी वैदिक परंपरा को, बौद्धिज्म को, हीनयान महायान को, सबको जोड़ने में हम कहीं ना कहीं सहयोगी बन रहे हैं। और आपको एक और बात आपको बता दूं, लंदन के अपने श्रावक निर्मल सेठिया जी के माध्यम से रशिया के प्रधानमंत्री और जूस, उनको जोड़ने में भी कहीं ना कहीं ये जैन साधु कामयाब हो रहे हैं। जैन धर्म की, जैन साधुओं की, जैन श्रावक श्राविका और पूज्य साध्वी जी भगवंतों की गजब की भूमिका है। और इसीलिए
भगवान ने चतुर्विध संघ बनाया, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, चाहूंगा कि हमने पिछले रविवार से जैन और अजैन सारे बच्चों को यूनिवर्सिटियों के माध्यम से आईएएस बनाना शुरू किया। 3 शर्त, कभी नॉनवेज नहीं खाएगा, कभी शराब नहीं पिएगा और ता जिंदगी माता पिता की सेवा करेगा। शराब और ना मांसाहार से बचा, मतलब बहुत कुछ बच गया। हमने दूसरा प्रयोग शुरू किया, सीबीएसई बोर्ड का हमने एक सिलेबस बनवाया और दूसरा हमने पूरे इंडिया के अंदर 1 से 10वीं तक कोई भी बच्चा सर्टिफिकेट कोर्स ऑनलाइन पढ़ाई करना और 2 वे भी है, पढ़ाई के अंदर बच्चे भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और उसका भी विधिवत लॉन्चिंग शुरू हो रहा है। 1 से 10वीं तक का कोई भी बच्चा, गुजरात गवर्नमेंट के साथ भी टाइप किया, 1 से 10 तक गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम, एसएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड का हमने सिलेबस बनाया। उसके विभिन्न साइंस के वीडियो, सब चीजें जबरदस्त, वर्ल्ड बेस्ट। बाइजू आप देखते हैं, बाइजू से भी बेस्ट क्वालिटी, 2 वे, और केवल 1 से 10वीं तक 1 रुपए में पढ़ाई, यानी 365 रुपए में बालक 8वीं या 9वीं या 10वीं घर बैठे पढ़ सकता है। स्कूल की फीस की झंझट नहीं, ये मगजमारियों की जरूरत नहीं, और साथ साथ बच्चों को 11वीं और 12वीं के लिए केवल 1 दिन का 2 रुपया, और उसके अंदर मॉरल साइंस। मुझे विश्वास है इसके अंदर भी करोड़ों की संख्या में बच्चे जुड़ने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे तरीकों से हमें भगवान महावीर के उपदेश को, जो यूनिवर्सल है, उनको पहुंचाने का सफल पुरुषार्थ करना चाहिए। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, दिल से मैं आशीर्वाद देता हूं। समय हो चुका है, आप लोग इतने उत्साहपूर्वक ऐसे धर्म प्रवचनों का आयोजन कर रहे हैं, बहुत लकी और बहुत पुण्यशाली है। कृष्ण महाराजा ने 18,000 गुरु भगवंतों को वंदन किया, तीर्थंकर नामकर्म निकाचित किया, क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया, और 4 नरक के आयुष्य के दलित उपार्जित किए थे, वो भी क्षय कर दिए। ये ताकत गुरु वंदना में होती है। आज आप देखो अपने जीतों के माध्यम से श्रवण आरोग्यम कितना भव्य चल रहा है। इतने पूज्य साधु और साध्वी जी भगवंतों की सेवा, उनकी भक्ति का आशीर्वाद। जेबी जैन साहब को मैंने देखा जेटीएफ के अंदर कितनी मेहनत करते, कितनी सेवा, दिन रात आप लोगों की उदारता, आप लोगों की मेहनत और आप लोगों का तन मन धन से समर्पण अद्भुत है। आज कोविड के अंदर भी जियो हो, जीतो हो, या भारत जैन महामंडल हो, जैन सोशल ग्रुप, जागृति सेंटर, या अपने तमाम संघ, चारों फिरकों के इतनी सेवाएं की है, लाजवाब और अद्भुत है। मैं दिल से कहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर इस कोविड के अंदर जैन समाज ने जो सेवाएं की है वो इतिहास बन गया, शायद कोई इतनी सेवा नहीं कर सकता। तो आप लोग इतने दिल से सेवा करते हैं, इतना उत्साह आप लोगों के दिल के अंदर है, उसका मुझे बहुत आनंद है। और राकेश मेहता जी बहुत विजनरी है। मैं राजेश वर्धन जी को भी देख रहा हूं, जब जीतों के अंदर बैंक बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा था तो दोनों भाइयों का 25-25 करोड़ की स्पॉन्सरशिप लेके आए थे। हमें तो लिमिटेड डायरेक्टर ही लेने थे, उसके अंदर उस समय का वो प्लानिंग था एक बैंक बनाने का, उसके अंदर लिमिटेड लोगों को लेना था। केवल 2.5 मिनट के अंदर 35 लोग जुड़े थे, इतना उत्साह लोगों का, और आज भी इतना ही उत्साह है। आप लोगों की भावनाओं की मैं अनुमोदना करता हूं। एक एक संगठन बहुत पवित्र कार्य कर रहा है, और आज भारत जैन महामंडल को मैं 3 सूत्र देना चाहूंगा। एक, पहला, आप वेगन्स को घर में लाने की शुरुआत कर ले, तत्काल सफलता मिलेगी। दूसरा, अलग अलग देशों के अंदर और भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर वेजिटेरियन सोसाइटी का शुभारंभ करवाए, जिससे लोग पवित्र बनेंगे, सात्विक बनेंगे और धर्म के निकट आने की उनकी योग्यता बन जाएगी। और तीसरा, विश्व की तमाम यूनिवर्सिटियों के साथ डॉक्टर बिपिन दोषी यहाँ मौजूद है, बहुत विद्वान है, जैन धर्म के कोहिनूर है। आज बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर जैनोलॉजी का कोर्स शुरू करवाना, ये बिपिन दोषी जी के यश में जाता है। बहुत मेहनत की, और उन्होंने लंदन में नटू भाई शाह ने गजब की मेहनत की है। मैं आपको कहूं, कई लोगों को मैं देखता हूं क्या मेहनत। आज आईएएस आईपीएस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा उस समय मेहनत हमारे हेमंत भाई, हमारे शांतिलाल जी कवाड़ और फिर प्रदीप जी राठौड़, सबने जो दिल से सेवाएं की, अद्भुत। पृथ्वीराज जी कोठारी को तो मैं हमेशा रिजर्व बैंक कहता था। जीतों की पहली ऑफिस जब फोर्ट में ली तब पैसा शॉर्टफॉल हो रहा था, एक फोन के अंदर उन्होंने तुरंत बाकी के 40 लाख रुपए भिजवा दिए। हमारा सब संगठन का काम हो रहा है, हमारी संपत्ति किस काम की है। एक एक कोहिनूर यहाँ है, मुठलिया जी को मैं देख रहा हूँ, सुमे टावर में मेरा परिचय हुआ था, और मुझे आनंद आता है। आप लोग इतने दिल से जुड़ते हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। राकेश चोपड़ा इतना छोटा युवान,
तब तो ये लोग व्यवस्था में रहते थे। ये सारे संगठनों की प्रवृत्तियों के अंदर आज जियो के माध्यम से भी इतने लोग इंश्योरेंस में जुड़े हैं, इतने लोग IAS IPS में जुड़े, इतने लोग जुडिशरी के अंदर जुड़े हैं, इतने सारे लोग अनेक अनेक प्रकल्पों में जुड़ रहे हैं। इसकी बहुत खुशी होती है। संगठन हमेशा लाभ देता है। शहीदों के लिए अपने जैन जागृति सेंटर और जैन सोशल ग्रुप ने बच्चों को विदेश पढ़ने जाने के लिए भी जो काम किया, तो मैं इन शॉर्ट एक ही कहता हूं, संगठन सारे बहुत अच्छे कार्य करते हैं। चारों फिरके एक हो चुके हैं। अब वो विषय पुराना हो गया, उसको टच करने की जरूरत नहीं है। IAS भी इतने बढ़ते जा रहे हैं, जज भी इतने बढ़ते जा रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर भी इतने बढ़ते जा रहे हैं। और याद रहे, बहुत निकट समय के अंदर भारत की रिजर्व बैंक के गवर्नर और भारत की कैबिनेट के महत्वपूर्ण पोस्ट पर आपको एक जैन श्रावक और मिल जाएगा। और आज एक मुख्यमंत्री जैन है और 2 नए मुख्यमंत्री आपको जैन के अलग अलग स्टेट के अंदर आपको जल्दी नजर आएंगे। हमें दिन रात मेहनत करनी है। ऐसा जैन धर्म बार बार नहीं मिलेगा। पिछले तमाम जन्मों के कर्मों को धोने के लिए ये जैन धर्म हमको मिला है। ये जैन धर्म विश्व का धर्म है। ये जैन धर्म जन जन का धर्म है। आत्मा को परमात्मा बनाने वाला धर्म है। विश्व को विभिन्न बीमारियों से बचाने वाला ये धर्म है। और ये धर्म को प्राप्त करके विश्व के सभी जीव खुशहाल रहे, विश्व के सभी जीवों का कल्याण हो और आप सभी के परिवार के अंदर खूब सुख शांति रहे, आपके परिवार में सभी लोग निरोगी रहे और आपके परिवार के अंदर हमेशा हमेशा आत्म शांति के साथ साथ अध्यात्म की अभिवृद्धि होती रहे। ऐसा हृदय से सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। अजय जी, गुरुदेव, हम सभी आज धन्य हो गए इस